तो हेलो एवरीवन। सो इन दिस वीडियो हम लोग जो है मैटर इन आवर सराउंडिंग जो चैप्टर है आप लोगों का उसको कम्प्लीटली कवर करेंगे। सो आप लोग बोल सकते हो कि ये जो है आपका वन शॉट वीडियो बोल सकते हो उसको, है ना। यानी कि पूरा का पूरा जो चैप्टर है उसको एक ही वीडियो में जो है रिवाइज कराने वाला हो। सो व्हाट इज द नेम ऑफ योर चैप्टर? तो चैप्टर का नाम देखो बता देता हूँ, मैटर इन आवर सराउंडिंग, जिसमें हम लोग जानेंगे कि मैटर्स के बारे में पहले, और इसके बाद उसके जो भी स्टेट्स होते हैं कि कितने स्टेट्स होते हैं मैटर के, ये सारी चीज़ इसमें जानेंगे। मैटर क्या होता है, ये किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है, जो भी पार्टिकल्स होते हैं वो किस टाइप से होते हैं, तो वो सारी चीज़ इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे। तो चलो बिना, और हाँ सॉरी फॉर डैट, थोड़ा सा अगर आप लोग को वॉइस का इशू आ रहा होगा, थोड़ा सा जो है तबीयत मेरा ठीक नहीं है, तो थोड़ा सा मैनेज कर लेना इसको। तो सबसे फर्स्ट थिंग से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं कि वो है आपका व्हाट इज मैटर। ठीक है, मैटर क्या है? तो मैटर इज़ एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, यानी ऐसा कोई भी चीज़ जिसमें द्रव्यमान हो और वो जगह घेरता हो। फॉर डेट अगर मान के चलते हैं, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग अपने बुक को ही ले लो, जिस पे अभी जो है बुक, आप लोग के पास बहुत सारी बुक होगी तो उसमें से एक कोई बुक ले लेते हैं, है ना। तो ये जो बुक है उसका अपना कुछ मास है, मास मतलब अपना कुछ वजन है ना। और जितना दूर आप उसको रखे हो उतना दूर का वो जगह घेर लेता है। तो स्पेस मतलब होता है वो जगह को घेरना, मास यानी उसका खुद का अपना द्रव्यमान। तो अगर ऐसी कोई दोनों प्रॉपर्टी अगर किसी भी चीज़ में देखने को मिलती है तो हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, मैटर है। तो ये चीज़ क्लियर है, ठीक है। तो अब इसके कुछ एग्जांपल, जैसे देखो यहाँ पे भी है एयर, वाटर। एयर भी आपका मैटर है, वाटर भी है, बुक भी है, ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी यानी कि हम लोग का जो बॉडी है, शरीर है, मानव का जो शरीर होता है वो भी एक प्रकार का मैटर होता है। मैटर को हिंदी में जिनको नहीं पता क्या बोलते बता देता हूँ। मैटर को हिंदी में बोला जाता है पदार्थ। क्या बोला जाता है? मैटर को हिंदी में बोलते हैं पदार्थ। चलो, सो मूव टू नेक्स्ट लाइन। देखो इसके बाद जानते हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, यानी किससे बने होते हैं। सबसे पहला चीज, सो मेड ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बने हुए होते हैं, ठीक है। इसके बाद पार्टिकल्स है स्पेस बिटवीन देम, पार्टिकल्स के बीच में जो है वो स्पेस होता है, गैप्स होते हैं, हमेशा याद रखना चीज़ को, ठीक है। पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होते हैं। फॉर डेट अगर हम यहाँ पे सॉलिड का एग्जांपल ले रहे हैं तो ये इसके पार्टिकल्स होते हैं इस तरीक़ा से, है ना, इसके अंदर इस तरीक़ा से बने हुए होते हैं। सो यहाँ पे थोड़ा ना थोड़ा स्पेस जो है रह जाता है। इसको थोड़ा अगर अलग कलर से दिखाएं तो यहाँ पे थोड़ा ना थोड़ा जो है स्पेस रह जाता है। तो यही बोला जा रहा है कि पार्टिकल्स जो है ना, उसके बीच स्पेस होता है। सो पार्टिकल्स है स्पेस बिटवीन देम, दोनों एक दूसरे के बीच में क्या होता है, स्पेस होता है, जगह होता है। सो नाउ मूव टू थर्ड पॉइंट। सो पार्टिकल्स आर कंटिन्यूसली मूविंग, हमेशा याद रखना जो भी पार्टिकल्स होते हैं मैटर को हमेशा मूव करते रहते हैं, हमेशा मूव करते रहते हैं, ठीक है, हमेशा चलते रहते हैं। सो दे हैव काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि उनके पास एक काइनेटिक गतिज ऊर्जा होती है, ठीक है। अब इसका आप बोलोगे कि सर एग्जांपल दे दीजिए, तो देखो एग्जांपल बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल सभी के घर में जो है सुबह पूजा होती होगी, है ना। अरे आप लोग की मम्मी करती होंगी, है ना, पापा करते होंगे सुबह सुबह पूजा नहा के, है ना। देखो तो ये जो पूजा होता है उसके बाद हम लोग यूज करते हैं अगरबत्ती का। तो अगरबत्ती का यूज करते हैं तो उसका जो धुआं है ना, ये क्या होता है आपका, या इसका अगरबत्ती जलता है तो उसका जो स्मेल है पूरे रूम में जाता है, नहीं जाता, जिस रूम में जल रहा होता है तो पूरे रूम में जाता है। तो इस कैसे हुआ, क्योंकि एक रूम में अगर मान के चलते हैं ये जो अगरबत्ती जल रहा है तो एक ही रूम में इसका स्मेल आना चाहिए, वो पूरे हर जगह स्मेल फैल रहा है। इसका मतलब जो पार्टिकल्स है वो मूव करता है। सो वही चीज़ है कि जो भी पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो कंटिन्यूस मूव करते रहते हैं एक जगह से दूसरे। अब चलो इसका एक और एग्जांपल लेते हैं। कोई आदमी परफ्यूम लगा के आता है, ठीक है, क्या लगा के आता है, तो कोई आदमी मान के चलते परफ्यूम लगा के आता है आपका, ठीक है। और ये जो परफ्यूम होता है उसका स्मेल सभी के पास जाता रहता है धीरे धीरे, है ना, दूर दूर तक जो रहता है उसको भी आता है। क्यों आता है? क्योंकि जो परफ्यूम का जो पार्टिकल्स है वो मूव कर रहा है, तो वो हमारी नोज तक आता है, देन हम स्मेल कर पाते हैं कि ये क्या लगा है, परफ्यूम। तो ये चीज़ क्लियर हुआ सेकंड पॉइंट कि पार्टिकल्स के पास जो है स्पेस होते हैं, सॉरी पार्टिकल्स हमेशा कंटिन्यूस मूव करते हैं। थर्ड पॉइंट क्लियर हो गया। सो फोर्थ पॉइंट इज पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर, एक दूसरे को जो अट्रैक्ट करते हैं, इस फोर्स का नाम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जो आपका सॉलिड में सबसे ज़्यादा होता है, लिक्विड में इसके कंपैरिजन में कम, सबसे कम गैसेस में होता है। ये चीज़ आगे पढ़ेंगे डिटेल में। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज, आप बोल सकते हो सबसे ज़्यादा सॉलिड में, सेकंड में लिक्विड और थर्ड में गैस आता है। नाउ मूव टू, अच्छा अब यहाँ पे ख़त्म होता है। नाउ हम लोग जानने वाले हैं स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक है, कि स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में जानते हैं कि मैटर के कितने स्टेट्स होते हैं।
सबसे पहला जो हम लोग जानेंगे वो सॉलिड के बारे में। तो सॉलिड का शेप जो है फिक्स्ड होता है, वॉल्यूम भी फिक्स्ड होता है, ये चीज़ याद रखना। फॉर एग्जांपल हम बताए थे सॉलिड का शेप फिक्स्ड होगा, जैसे मान के चलते हैं आपका स्मार्टफोन जिस पे आप ये वीडियो देख रहे हो, ये जो स्मार्टफोन है अब इसका शेप फिक्स्ड है। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे है स्मार्टफोन आपका, मान के चलते टेबल पे आपका स्मार्टफोन ऐसा दिख रहा है ना। अब जैसे आप टेबल से इसको बेड पे ले गए तो ये ऐसा हो गया, तो ऐसा तो नहीं हो रहा है ना, उसका तो शेप फिक्स्ड है। तो इसीलिए कोई भी चीज़ अगर जिसका शेप फिक्स्ड हो, वॉल्यूम फिक्स्ड हो, तो हम बोलेंगे ये क्या है, सॉलिड है। इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा मजबूत होता है, ये हम ऊपर भी बता चुके हैं आप लोग को। पार्टिकल्स आपस में क्लोजली पैक्ड होते हैं, इस चीज़ को अगर आप लोग नहीं समझे इसको थोड़ा समझा दिया जाए, ठीक है। पार्टिकल्स आपस में क्या होता है, क्लोजली पैक्ड होते हैं। रुको, सो नाउ ये आप लोग का क्या रहेगा, ये सॉलिड। इसके पार्टिकल्स इस तरीके से जैसे ऊपर बनाए थे ना, इसके बीच बहुत कम स्पेस होता है, स्पेस तो होता है बट ये बहुत ज़्यादा ही कम होता है, और पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा क्लोजली एक दूसरे से पैक्ड होते हैं। सो कैन नॉट बी कंप्रेस्ड। कंप्रेस्ड मतलब इसको जो है दबाया नहीं जा सकता है। जैसे इसका एग्जांपल ब्रिक्स को लेते हैं, ईंटा जो है, क्या इसको हम इजीली प्रेस कर पाएंगे, कंप्रेस कर पाएंगे? तो आप बोलोगे नहीं, है ना, आप लोग बोलोगे ना सर कि नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसके पार्टिकल्स जो है आपस में क्लोजली पैक्ड होते हैं, उस सबके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो भी बहुत ज़्यादा होता है। सो ये पॉइंट क्लियर हुआ सभी को, ठीक है। चलो, सो नाउ इसके बाद एक और है वाइब्रेट एट फिक्स्ड पोजीशन, एक ही पोजीशन में वाइब्रेट करता है, ये भी तो रहेगा। सो चलते हैं, देखो आप जानते हैं लिक्विड के बारे में। सो यहाँ पे लिक्विड के पास सिंपल सी चीज़ है, उसका आपका शेप कभी फिक्स्ड नहीं होता है। आप लोग बोलोगे कैसे सर, एग्जांपल दीजिए। देखो सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास, ठीक है, ये हमारे पास बॉल है, इसमें वाटर भरा है, क्या भरा है, वाटर। अब इसमें से पानी को क्या करते हैं हम, गिलास में डालते हैं, ये आपका गिलास हो गया। अब इसमें पानी गया, अब इसमें से पानी निकालते हैं, अब इसको जो है किस में डालेंगे, तो अब बोलो इसको बोतल में डाल देते हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा आपका कि देखो जिसमें हम वाटर को फिल कर रहे हैं वो इसी का शेप ले रहा है ना। यहाँ पर इसमें डाल लेते हैं तो इसका शेप ले लिया, गिलास में गिलास का ले लिया, बोतल में बोतल का ले लेगा। यानी वाटर के कैसे, वाटर के पास प्रॉपर्टी होती है कि आप जिस पे इसको डालोगे वो उस चीज़ का शेप ले लेते हैं। इसका मतलब बोल सकते इसका शेप फिक्स्ड नहीं है, लेकिन वॉल्यूम फिक्स्ड होता है, वॉल्यूम फिक्स्ड होता है। बॉल में डाले तो देखो बॉल का शेप लिया, इसका लिया इतना, लेकिन वॉल्यूम फिक्स्ड होता है। मॉडरेट फोर्स होता है, यानी हम जैसे बताए थे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें भी होता है, बट सॉलिड के कंपेरिजन में कम होता है। कैन फ्लो, फ्लो मतलब होता है बहना, क्योंकि ये फ्लूइड है एक तरह का जो बह सकता है। फॉर एग्जांपल आपका हो गया वाटर, है ना, वाटर हो गया, ऑयल हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं जो फ्लो कर सकता है। और स्लाइटली कंप्रेसिबल, थोड़ा कंप्रेस भी कर सकते हैं इसको। नाउ गैस आता है आपका, देखो गैस अपने में ही सबसे अलग है, जिसका ना तो जिसका ना तो शेप फिक्स्ड है ना वॉल्यूम फिक्स्ड है, कुछ भी फिक्स्ड नहीं है। इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे जो है कम होता है, सबसे कम। इसको जल्दी कंप्रेस भी कर सकते हैं, इसका पार्टिकल जो है एकदम इजीली मूव भी कर सकता है। इसको अगर आप लोग नहीं समझे तो इसको हम थोड़ा समझा देते हैं कैसे काम कर रही है, ठीक है। सुनाओ, ये हम ड्रॉ कर रहे हैं गैस के पार्टिकल्स को, एक यहाँ एक यहाँ। इसमें एक चीज़ गौर करो आप, इसमें देखो कितना स्पेस है, ठीक है। अब लोग बोलेंगे सर बहुत सारा स्पेस है कि नहीं, देखो कितना सारा स्पेस है। सो ऐसा क्यों, क्योंकि जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं उसमें स्पेस बहुत सारा होता है, फ्रीली इसलिए मूव कर पाता है ना, कहीं भी जा सकते हैं क्योंकि स्पेस बहुत है। और उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो भी बहुत ज़्यादा कम होता है, सबसे कम होता है। तो ये हो गया क्लियर। इसके बाद आगे चलते हैं। सुनो, क्वेश्चन इज कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट, क्या मैटर अपने स्टेट को, अपनी अवस्था को बदल सकता है? तो आंसर इज यस। क्यों नहीं बदल सकते? देखो सॉलिड से लिक्विड हो जाता है, जैसे इसका सिंपल सा आइस है, बर्फ़ है ना, बर्फ़ होता है जो, हाँ वही जो आप लोग के फ्रिज से निकलता है। तो ये जो बर्फ़ होता है उसको अगर आप गलाओगे तो ये क्या बन जाएगा, लिक्विड। फिर बर्फ़ क्या बन जाता है, पानी। और मान के चलते लिक्विड है, हम बोलेंगे इसको गैस बनाओ, तो अब गर्म करोगे तो इसको बोला जाता है वेपोराइजेशन, ठीक है। सुनाओ, अगर हम आपको एक चीज़ बोलेंगे कि गैस है, एक सेकेंड